नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शनि प्रदोष व्रत कथा, विधि और महत्व। दोस्तों, प्रत्येक चंद्र मास की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखने का विधान है। यह व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों को किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे 24 मिनट का समय प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। प्रदोषों के अनुसार यह बदलता रहता है। सामान्यतः सूर्यास्त से लेकर रात्रि आरंभ तक के मध्य की अवधि को प्रदोष काल में लिया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। जिन जनों को भगवान श्री भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा विश्वास हो, उन जनों को त्रयोदशी तिथि में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन कर उपवास करना चाहिए। यह व्रत उपवासक को धर्म मोक्ष से जोड़ने वाला और अर्थ और काम के बंधनों से मुक्त करने वाला होता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इनकी आराधना करने से गरीबी, मृत्यु, दुख और ऋणों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत की महत्ता। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा तथा व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करेगा, उस पर भगवान शिव की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। व्रत की विधि। सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव, पार्वती, नंदी, गणेश जी और कार्तिकेय को पंचामृत, दूध और जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद बेलपत्र, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। फिर शाम के समय भी स्नान करके इसी प्रकार भगवान शंकर की पूजा करें। फिर सभी चीज़ों को एक बार फिर भगवान शंकर को चढ़ाएं और इसके बाद भगवान शिव की 16 सामग्री से पूजन करें। बाद में भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। इसके बाद 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। जितनी बार आप जिस भी दिशा में दीपक रखेंगे, दीपक को रखते समय प्रणाम जरूर करें। प्रदोष वाले दिन भगवान शिव की 1001 बत्ती या फिर 101 बत्ती या फिर 32 बत्ती यानी कि 32 बत्ती से भगवान की आरती जरूर करें। प्रदोष काल में भगवान शिव की कम से कम 32 दीपकों से भगवान की आरती करने से भगवान की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव की आरती करने के बाद पुष्पांजलि अर्पित करें, जिसमें पुष्पांजलि पुष्प हाथ में लेकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इससे अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप मंदिर में बैठ के अवश्य करें। रात में जागरण करें। शनि प्रदोष व्रत कथा। सूत जी कहते हैं कि पुत्र कामना हेतु यदि हो विचार शुभ शुद्ध, शनि प्रदोष व्रत पारायण करे सुभक्त विशुद्ध। प्राचीन समय की बात है। एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाला सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थे। दुख का कारण था उनके कोई संतान का ना होना। संतानहीनता के कारण दोनों भूले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर पूर्ववत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले कि मैं तुम्हारे अंतर मन की व्यथा भाप गया हूँ। बस मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और भगवान शंकर की ये वंदना बतलाई।
हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशिमौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कथा करने के बाद भगवान का स्तोत्र पाठ करें, जिसमें आप प्रदोष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। भगवान की आरती के बाद भगवान को तांबुल और दक्षिणा अर्पित करें। तांबुल का मतलब है पान। यह एक महत्वपूर्ण पूजन सामग्री है। फल के बाद तांबुल समर्पित किया जाता है। तांबुल के साथ में पुंगी फल यानी कि सुपारी, लौंग और इलायची भी डाली जाती है। इसके बाद भगवान को दक्षिणा समर्पित की जाती है। परिक्रमा हमेशा ही क्लॉकवाइज करनी चाहिए। स्तुति में क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा मांगने का आशय यह है कि हमसे कुछ भूल या फिर गलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा प्रदान करें। जाने अनजाने में किए गए और पूर्व जन्मों के सभी पाप प्रदक्षिणा करने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर की आदि ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उनके जलेरी को लांघना नहीं चाहिए।